हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में कहें तो बहुपद। ये NCERT बुक का लेसन नंबर 2 है और ये आज पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद की घात के बारे में और बहुपद के प्रकार के बारे में। ये आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कक्षा 9 में बहुपद लेसन ज़रूर पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा विस्तार में बात न करते हुए हम सीधे बहुपद की डिफिनीशन पे आ रहे हैं। हम जानेंगे कि बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है। तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे बीजी व्यंजक लिखे हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजी व्यंजक। और हम ये भी जानते हैं x जो है चर राशि है और 2 और 3 जितने भी नंबर दिख रहे हैं इन नंबर्स को हम लोग अचर राशि बोलते हैं। हमको पढ़ाया गया होगा, हमने छोटी क्लासेस में जाना होगा कि वे राशियाँ जिनके मान बदलते हैं वे चर राशियाँ होती हैं, x और y से डिनोट किया जाता है। और जिन राशियों के मान कहीं परिवर्तित नहीं होते उनको हम लोग अचर राशियाँ कहते हैं। एक अचर और एक चर राशि के गुणन से, मल्टीप्लाई से एक पद बनता है। तो ये सब अलग अलग क्या हैं, ये सब पद हैं। इन पदों में जो चर आया है हमने यहाँ पे देखा, इसकी घात देखी हमने, एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या है। इसकी घात भी होल नंबर है या पूर्ण संख्या है। इसकी घात क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत जो होती है वो 0 से 1, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक ये होल नंबर होते हैं। नेगेटिव में कोई भी नंबर है तो वो होल नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है। और यहाँ पे जो पावर है ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 7। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी डिफिनीशन जो कहती है बहुपद की, हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो हमने अभी देखा कि इसमें पूर्ण संख्या है चर की घात, इसमें 1 लगी है, ये भी पूर्ण संख्या है चर की घात, इसमें -1 है, यह एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, इसलिए ये क्या होगा, यह एक बहुपद नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि नंबर तो धनात्मक है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बटे वाले नंबर जो होते हैं या दशमलव वाले नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं। इसलिए उदाहरण को देख करके, परिभाषा को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि जिन बीजी व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो उन्हीं को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ उदाहरण भी, चाहे तो इस उदाहरण को नोट कर लें, डिफिनीशन को भी नोट कर सकते हैं। हमको यहाँ से एक बात पकड़ लेनी है कि घात चर की क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो हम तुरंत कह देंगे कि ये बहुपद है। जैसे और उदाहरण है, जैसे हमने लिखा 5x की पावर 3 - 4x² + x -√2। इस तरह से ये एक बहुपद है, क्योंकि हर एक पद में देखा हमने, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। यहाँ नहीं है x, तब भी माना जाएगा कि यहाँ पे x की पावर 0 है और 0 भी पूर्ण संख्या होती है। इस तरह से 5/3 u की पावर 6, 4/7 u की पावर 2 -3u और +2/3। यहाँ पे हमने चर राशि u मानी है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है, घात, ये भी घात पूर्ण संख्या है, ये भी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। इस तरह से एक उदाहरण है √3 y की पावर 5 -√5 और y + 7। यहाँ पर भी देख सकते हैं y की पावर 5 जो कि पूर्ण संख्या है, y की पावर 1 जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना है कि यहाँ पे x³ के गुणे में जो भी नंबर आया है वो क्या कहलाता है, इस पद का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे x² का गुणांक 4 और यहाँ पे
x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस तरह से ये जो नंबर गुणे में आते हैं, या इसमें देखें 5/3, ये u की पावर 6 का गुणांक है। 4/7 u स्क्वायर का गुणांक है। और ये गुणांक जो होंगे ये क्या होंगे, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये गुणांक परिमेय संख्या के रूप में आए, यहाँ पे ये नंबर जो है ये पूर्णांक के रूप में आए हैं ये सब नंबर, और यहाँ पे अवास्तविक संख्या, या कह लें अवास्तविक नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याओं के रूप में भी आ सकते हैं और ये सब गुणांक हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक नंबर लिखें कि y² और +1/y, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको सरल करें, थोड़ा इस रूप में ले जाएं तो y + y की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं y को जब अंश में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। इस वजह से ये नंबर नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारी शर्त क्या कहती है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी तरह से हम देख सकते हैं अगर √y + 2√3 है तो भी ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि y पर पावर क्या लगी है, 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2, और ये लिखा है 2√3। तो y की पावर जो है, चर की पावर जो है, यहाँ y चर है, चर की पावर एक होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब हम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग ये सब कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चाहें तो कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में जा कर के इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम इसको नोट कर लिया होगा, तो नहीं नोट किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम सीखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब यह है, उदाहरण से समझेंगे कि जो भी पद है, जो भी बहुपद है, जैसे हमने यहाँ पे x चर राशि मानी है, लेकिन उदाहरण में यहाँ पे y चर राशि आ गई है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हर एक पद की घात क्या है। जैसे यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो जो उच्चतम घात होगी चर की वही पूरे बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे उच्चतम घात क्या है, 2 है, अतः बहुपद की घात बराबर 2 होगी। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 3 है, तो जो उच्चतम घात है वो पूरे बहुपद की घात होगी। तो यहाँ 2 और 3 में कंपेयर कराएंगे तो हमको मिलेगा कि 3 बड़ा है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इस तरह से बहुपद की घात निकाली जाएगी। अब हम बढ़ेंगे कि घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार। इसको चाहें तो नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें फिर नोट कर लें। अब बारी आती है बहुपद के प्रकारों की। बहुपद के प्रकार 2 तरह से बताए जाते हैं। दोनों तरह के प्रकार हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, जबकि हमको पता होना चाहिए पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार बताए गए हैं। पहले हम इसको समझेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकारों में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। इंग्लिश में कहें तो लीनियर पॉलिनोमियल। हमने यहाँ से बहुपद की घात निकालना जान ही गए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको पहचानने में। इसमें क्या कहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है 3x - 5। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की पावर कितनी है, 1, और यही उच्चतम घात होगी। इसलिए
उच्चतम घात 1 है इसलिए पूरे बहुपद की घात 1 होगी, और जो पूरी बहुपद की घात 1 है तो ये कैसा बहुपद है, यह एक रैखिक बहुपद है। इस तरह से और भी उदाहरण देख सकते हैं। √3x+5, यहाँ पर भी देखा जाए तो उच्चतम घात 1 है इसलिए इस पूरे बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। या x-3/4, यह भी एक रैखिक बहुपद, हम देख सकते हैं x की पावर यहाँ पे 1 है। इस तरह से रैखिक बहुपद होते हैं, इसको चाहे तो नोट कर लें। इसके बाद बारी आती है द्विघात बहुपद की। इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो, यही इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके अगर उदाहरण हम लिखें तो होंगे 2x² + 5x - 8। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो उच्चतम घात पूरे बहुपद की घात होती है, तो उच्चतम घात है 2, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात होगी 2, और जिसकी घात 2 उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इस तरह से और भी उदाहरण हैं। 3x⁴ + 7x + 9, या y² + 4y और +8। इस तरह से ये जितने भी पद हैं, बहुपद हैं, ये सभी द्विघात बहुपद हैं। हम देख सकते हैं सबकी घातें 2 हैं, बहुपद की घात यहाँ पे 2 हैं, इसलिए ये सब द्विघात बहुपद हैं। फिर त्रिघात बहुपद में, त्रिघात का मतलब है ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। यहाँ पे लिखा है ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके अगर उदाहरण लिखें तो हम 3x⁴ - 4x² + 8x + 1, यहाँ हम देख सकते हैं उच्चतम घात बहुपद की, पूरे बहुपद की घात कहलाती है, तो उच्चतम घात यहाँ पे 3 है, यही पूरे बहुपद की घात है, जिस वजह से ये एक त्रिघात बहुपद है। 4x³ + 2x² + 7x + 9, और लिख सकते हैं z³ + 3z + 1 इत्यादि। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह एक z में चर जो लिया गया ये z है, लेकिन पावर जो है 3 है, इसलिए ये सभी त्रिघात बहुपद हैं, चाहें तो इसको नोट कर लें। इसके बाद बारी आती है बहुपद के मान की। बहुपद का मान क्या होता है? तो बहुपद के मान को समझने के लिए पहले हम क्या कर लें कि जैसे हमारे पास क्या लिखा है कि यदि px, x में कोई बहुपद है, मतलब जो बहुपद दिया गया है px, उसका जो चर है वो x है, x में कोई बहुपद है, और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या px का x = k पर मान कहलाती है। फिर से पढ़ लेंगे चाहें तो, अगर समझ नहीं पाए हैं। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x = k पर मान कहलाती है, और इसे pk से निरूपित करते हैं। इसको हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। हमने माना एक एग्जाम्पल, माना px = 2x - 3x + 5 है। यह एक बहुपद है और इसमें जो चर राशि है वो है x, यहाँ पर हम देख सकते हैं।
तो हमको एक बात समझ लेनी है कि बहुपद के मान जो होंगे वो अनंत हो सकते हैं। किसी भी बहुपद के मान अनंत हो सकते हैं। x के मान जितने बदलते जाएंगे बहुपद के मान उतने आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे x के हम अनंत मान लिख सकते हैं। इसलिए px के अनंत मान हो सकते हैं। px मतलब इस बहुपद के अनंत मान हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले इस बहुपद का मान निकालेंगे 2 पर। माना या x बराबर 2 रखने पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया था x को k से प्रतिस्थापित करने पर, उसी तरह से हमने क्या मान लिया, k की जगह कोई संख्या मानी है 2 जो कि वास्तविक संख्या है। हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया था कि px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर जो भी मान आएगा वही बहुपद का मान होगा। तो हमने क्या किया, x बराबर 2 रखा इस px में। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, p2 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 2, उसके ऊपर पावर है 2 तो पावर भी लगी रहेगी। फिर -3 इंटू एक्स की प्लेस पे 2 रखना है। ये इस तरह से हमसे कहा गया था। फिर से चाहें तो पढ़ लें। तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, तो वहीं पे k की मान हमने क्या माना, k का मान 2 हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। तो जो भी मान आएगा x बराबर k पर, मतलब x बराबर 2 पर जो भी मान आएगा वो पूरे बहुपद का मान कहलाएगा। तो अब इसको हल करेंगे अगर, तो ये 2 की पावर 2 का मान 4 -3 दूनी 6 + 5, ये हो जाएगा 4 दूना 8 -6 + 5। इसको सरल करेंगे तो 8 और 5 13 और माइनस का 6 तो मान आएगा 7। 13 में से 6 जाएंगे तो आएगा 7। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिस बहुपद का मान मतलब px का मान 7 है, और 7 तब है जब x का मान 2 रखा गया। इसका मतलब यह है कि x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो हो सकता है px का मान कुछ और आता, या p4 x की जगह 4 रखते तो हम कुछ और आता। इसी तरह से x के जितने मान हम रखते जाएंगे तो बहुपद के मान अलग अलग आते जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखे थे, x बराबर 2 रखा था, तो बहुपद का मान हमारा 7 आया। x बराबर 2 पर बहुपद का मान 7 है। इस तरह से बहुपद का मान निकाला जा सकता है अलग अलग बिंदुओं पे। यहाँ पे हमको बिंदु अलग अलग दिए जाएंगे, हमको अलग अलग बिंदुओं पे बहुपद का मान अलग अलग मिलेगा। चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर इसी पे आधारित हम एक उदाहरण भी और करेंगे। हमारे सामने एग्जाम्पल है, इसमें भी हमको px दिया गया है और px का मान अलग अलग बिंदुओं पर निकालना है, जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल से समझा है। यदि कोई बहुपद px बराबर 3x² - 2x + 1 है तो x बराबर 0, 1, 2, -1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, फिर x बराबर 1 पर मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखे ले रहे हैं कि px बराबर क्या है, 3x² - 2x + 1। ये हमारे पास बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हमको मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रख रहे हैं पहले रखने पर। जहाँ जहाँ यहाँ पे x दिखेगा वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, p0 बराबर 3 × 0 की पावर 2, यहाँ पे 0 x है उसकी पावर 2 है तो 0 की जगह x की जगह 0 रिप्लेस किया और पावर 2 लगाई, 2 × 0 + 1। इसको अगर सरल करें
तो 3 गुणे जीरो की पावर, जो जीरो की पावर 2 है, इसका मान तो जीरो आएगा, तो ये जीरो होगा। यहाँ पर भी जीरो आएगा और प्लस 1, तो इसका मान आया 1। मतलब x बराबर जीरो पर बहुपद का मान 1 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, x बराबर क्या कहा गया है, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 अगर रख दें तो 3 गुणे 1 की पावर 2 माइनस 2 गुणे 1 और प्लस 1। इसको अगर सरल करेंगे तो 1 की पावर 2 का मान 1 और 1 गुणे 3, यहाँ पे 3 आएगा। 1 की पावर 2 का मान 1 गुणे 3 3, यहाँ पे 2 गुणे 1 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2, 3 और 1 4 माइनस 2 बराबर 2। इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान 2 है। फिर x बराबर 2 रखने पर P2 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणे 2 प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो आएगा 3 गुणे 4, 2 की पावर 2 का मान 4 और यहाँ से माइनस का 2 दूनी 4 प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो 4 तियाँ 12 माइनस 4 प्लस 1, ये आएगा 12 और 1 13 माइनस 4 और 13 माइनस 4 बराबर 9। इस तरह से x बराबर 2 पर मान आया 9। अब बारी है x बराबर -1 की। x बराबर यहाँ -1 रखा, तो जब -1 रखेंगे तो आएगा p -1 बराबर 3 गुणे -1 की पावर 2 और गुणे नहीं -2 गुणे -1 प्लस 1। इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 3 -1 की पावर 2 है जो कि सम संख्या है, तो ये आएगा 1 और 2 गुणे -1, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 एकन 2 प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो 3 एकन 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आएगा 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही बहुपद के अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग मान आए। x बराबर 0 पर 1 आया, x बराबर 2 पर, x बराबर x बराबर 1 पर 2 आया और x बराबर 2 पर 9 आया है, x बराबर -1 पर 6 आया है। इस तरह से हमको किसी भी बहुपद के मान निकालने होंगे। हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद में x बराबर 0 1 2 -1 रखने पर बहुपद के मान क्रमशः 1 2 9 6 1 2 9 6 प्राप्त होते हैं। ये चाहे तो नोट कर सकते हैं स्टार्टिंग से या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बारी है इसके बाद बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। शून्यक का मतलब है ऐसा नंबर जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। बहुपद के मान के बारे में हमने अभी भी सीखा कि किसी भी px का, किसी भी बहुपद का किसी भी x के किसी वास्तविक मान पे अलग अलग मान होगा। तो जो नंबर उस बहुपद के मान को 0 करे वो नंबर ही उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0। मतलब क्या है कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में जो चर राशि x है, x की जगह पे अगर कोई नंबर लिख दिया जाए
के मतलब कोई वास्तविक संख्या, और उसको हल करने पर 0 आ जाए तो हम के को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये एग्जाम्पल हमारे पास है। तो इसमें कहा गया है कि के कोई संख्या माननी पड़ेगी, कोई वास्तविक संख्या के है, और उस के को x की जगह पे रखा जाए, और फिर अगर 0 आ जाएगा, पी एक्स का मान 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि यह इसका शून्यक है। तो हमने इसी के की जगह कोई वास्तविक संख्या हमको लेनी होती है, तो हमने माना 3, x बराबर क्या रख दिया, 3 रखने पर हमने x 3 रखा। अब हम चेक करेंगे, मतलब x बराबर 3 पर बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 इसका एक शून्यक है। तो हम चेक करेंगे 3 रख करके। तो हम लिखेंगे यहाँ P3 बराबर 3 की पावर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रख रहे हैं। 2 गुणे 3 माइनस 3, इसको सरल करेंगे तो आएगा 3 तिहाई 9, ये आएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6, और यहाँ पे कितना है माइनस का 3। इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और माइनस 6 माइनस 3, ये होगा माइनस 9। तो हम देखेंगे यहाँ पे मान आ गया 0, मतलब P3 का मान आ गया 0, P3 का मान 0। यहीं पे ये कहा गया है P के अगर 0 आ जाए तो K शून्यक होगा। तो यहाँ पे K की जगह हमने लिया था 3, तो P3 कितना आ चुका है 0। इसका मतलब 3 जो होगा वो इसका एक शून्यक होगा। यहाँ पे P3 बराबर 0 है, अतः जो वास्तविक संख्या 3 है, 3 बहुपद का एक शून्यक है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई नंबर, वह नंबर जो बहुपद के मान को शून्य कर दे वो शून्यक, जो शून्य कर दे वो शून्यक। तो हमने देखा x बराबर 3 इस बहुपद में रखा गया, x की जगह पे मान 0 आ गया, इसका मतलब ये शून्यक है। इसी तरह से अगर हम मान बदल के देखें, जैसे मान लिया इसको फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, यदि x बराबर हमने क्या रखा 1, अगर 1 रखा होता तो हम ज़रा चेक करेंगे कि ये इसका शून्यक होगा या नहीं होगा। तो P1 यहाँ पे देखेंगे x की जगह पे 1 रखा जा रहा है, 1 की पावर 2, 2 गुणे 1 माइनस 3, इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 की पावर 1, 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2, यहाँ पे आएगा माइनस 3, या 1 और माइनस 3 माइनस 2, ये होगा माइनस 5, और ये आएगा माइनस 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमने 1 रख के हल किया तो 0 के बराबर नहीं आया, तो जब 0 के बराबर नहीं आया है तो फिर ये 1 जो है इस Px का शून्यक नहीं कहलाएगा। 3 पर 0 आया था इसलिए 3 शून्यक कहलाया था, 1 पर 0 नहीं आया है तो 1 शून्यक नहीं कहलाएगा Px का। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं P1 नॉट इक्वल टू 0 है, P1 आया है -4 जो कि 0 के बराबर नहीं होता। तो हम लिखेंगे चूँकि P1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 1 बहुपद Px का शून्यक नहीं है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमने मान रखा होता, एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल, कि यदि x की जगह जो हमने प्लस रखा था हम अगर माइनस रखते, -1 रखने पर, तो ज़रा चेक कर लें क्या आएगा। तो P-1, जहाँ पे x था वहाँ पे -1 रखा, -1 की पावर 2, फिर 2 गुणे
यहाँ पे कितना था x, x की जगह -1, तो 2 गुणे -1 -3। इसको जब सरल करेंगे तो -1 की पावर 2 का मान तो 1 आएगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 2 गुणे 1 2 होता है, और माइनस का 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 1 3, -3 बराबर आ गया 0। यहाँ पे जब 3 रखा तब 0 आया, 1 रखा तो 0 नहीं आया, -4 आ गया, और जब फिर से -1 रखा तो हमारे पास -0 आ गया मान। मतलब p बराबर p-1 पे मान आया है 0। इसका मतलब ये है कि -1 भी px का एक शून्यक होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -1 px का शून्यक है। इस तरह से जो मान रखने पे 0 आ जाए तो कहेंगे हम कि इसका शून्यक है, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि शून्यक निकाले कैसे जाएंगे, शून्यक को ज्ञात कैसे किया जाएगा। इसके बाद बारी है रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, कि शून्यक किस तरह से ज्ञात किए जाएंगे। तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके एक एक करके सीखेंगे। एक तरीका है जिसमें फार्मूला नहीं लगना, एक तरीका है जिसमें फार्मूला लगना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना फार्मूले वाले तरीके से देखेंगे कि शून्यक कैसे निकाला जाएगा। तो हमारे सामने बहुपद है px बराबर 3x - 12 है, तो px का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमको शून्यक निकालना है, तो हमको क्या करना होगा कि जो भी px है उसको 0 के बराबर कर देना होगा। px के शून्यक के लिए क्या करना होता है कि px बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन में px को 0 के बराबर कर देंगे। फिर देखेंगे px की वैल्यू कितनी थी, 3x - 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x - 12 बराबर 0। इस तरह से ये जो समीकरण बनी है इसको सरल कर लेंगे, और जो मान आएगा वही इसका शून्यक होगा। तो 3x माइनस करेंगे, इधर भेजेंगे 12 हो जाएगा, या 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, तो x का मान आ गया 4। इसका मतलब ये है कि px 3x - 12 का एक शून्यक 4 होगा। हम देख भी सकते हैं कि अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि इसका ये शून्यक है या नहीं। अगर x का मान 4 इस बहुपद में रखें और ये 0 आ जाए तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि x बराबर 4 इसका एक शून्यक है। जैसे 3 गुणे 4 - 12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12 - 12 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है। ये चेक करने का एक तरीका है। इसी तरह से अगर हम व्यापक रूप में देखेंगे, एक जनरल वे में देखेंगे, तो क्या मानेंगे, व्यापक रूप में यदि px बराबर क्या है, किस रूप में है, ax प्लस b के रूप में है, ax प्लस b। हम यहाँ पे जान रहे होंगे कि ये जो बहुपद है यह एक लीनियर है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर जो है 1 है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बहुपद है तो यहाँ पे हम लोग इसके शून्यक किस तरह से निकालेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया था, px के शून्यक निकालने थे तो px को 0 के बराबर कर दिया था, फिर हल कर लिया गया। तो यहाँ पर हमको px के शून्यक निकालने हैं, तो हम भी px को 0 के बराबर करेंगे। तो हमने लिखा px के शून्यक के लिए
पी एक्स बराबर क्या कर दिया 0। और पी एक्स का मान कितना है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 आ गया। यहाँ से इसको अगर सरल करें तो ए एक्स बाएँ पक्ष में रहेगा और बी हो जाएगा दाहिने पक्ष में, तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आएगा माइनस बी बटे ए। यही क्या होगा इसका एक शून्यक होगा माइनस बी बटे ए। इसी को हम लोग सूत्र की तरह यूज़ करेंगे। जिस किसी क्वेश्चन में अगर हमको दिया गया है कि शून्यक निकाल लें, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर वो रैखिक बहुपद हुआ, ये फार्मूला तभी लग सकता है जब कोई रैखिक बहुपद हो। अगर द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद हुआ तो हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। किस तरह से यूज़ करेंगे, माइनस बी बटे ए, मतलब अचर पद और बटे में क्या होना चाहिए एक्स का गुणांक और एक माइनस चिन्ह। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक जो होगा, शून्यक क्या होगा माइनस बी बटे ए। इसको हम लोग सूत्र की तरह इस्तेमाल करेंगे, या इसको शब्दों में अगर लिखना चाहें तो माइनस बी क्या है, एक अचर पद है। अचर पद माइनस बी एक अचर पद है। अब ए क्या है, ए हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक शब्दों में अगर याद रखना चाहें तो शब्दों में याद रखें, सिंबल में याद रखना चाहें तो सिंबल में याद रखें। अब ये फार्मूला, इसी फार्मूले से हम लोग अब क्वेश्चन आगे के करेंगे। फार्मूले में क्या लिखा है कि अगर ये फार्मूला सिर्फ रैखिक बहुपद के लिए है कि रैखिक बहुपद इस रूप का अगर है ए एक्स प्लस बी, तो शून्य का आएगा माइनस बी बटे ए, या माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। इसको चाहे तो नोट कर लें, फिर हम इस पर एक आधारित क्वेश्चन भी अभी करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 है तो पी एक्स का शून्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह का है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है और यह एक रैखिक बहुपद है। तो हमने जो अभी अभी रूल सीखा है कि अगर ए एक्स प्लस बी के रूप का है तो फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर हम इसकी तुलना कराएं, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 और पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो हमको मिलेगा ए बराबर 2 और बी बराबर 5। तुलना कराने पर ए बराबर एक्स का गुणांक 2 और बी की जगह पे 5। तो हमारा जो शून्यक आएगा कि 2x प्लस 5 का शून्यक हमने अभी अभी फार्मूले से पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, या अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। हमारे पास बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 2, तो इसका आंसर आएगा 2x प्लस 5 का शून्यक आएगा माइनस 5 बटे 2। यही हमारा आंसर हो। इसको चाहे तो हम बिना फार्मूले के कर सकते हैं। ये जैसे अगर मेथड 1 इसको कह लें सूत्र से, तो बिना सूत्र कैसे अगर करते तो मेथड 2 है, इसको हम कर सकते थे कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 था, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है बहुपद का शून्यक। तो जैसे कि हमने पहले करा था, पहले क्या किया था कि शून्यक निकालने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, पी एक्स को 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ पे हमने पी एक्स को 0 के बराबर कर दिया और पी एक्स का मान कितना है 2x प्लस 5, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम सरल करें तो 2x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5 बटे 2, ये जो 2 गुणे में है ये बटे में जाएगा, तो x का मान माइनस 5 बटे 2 आएगा। इस तरह से शून्यक निकालने के 2 तरीके हैं। ये जो फार्मूला है ये तभी अप्लाई होगा
जब हमको रैखिक समीकरण दिया जाएगा, जबकि ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। अगर समीकरण नहीं, बहुपद, अगर बहुपद द्विघात हुआ तो भी हम px को अगर 0 के बराबर कर लेंगे तो भी हमारे पास x के 2 मान आ जाएंगे और वही उसके शून्य कहलाएंगे। तो ये हर जगह अप्लाई होगा और ये सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण के लिए ही होगा। तो इसको चाहें तो नोट कर लें, किताब में अगर क्वेश्चन इस तरह के हैं तो ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके ज्यामिति निरूपण की। हमको सीखना है कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। तब तक के लिए ये लिख लें, नोट कर लें, क्वेश्चन भी लगाते रहें। थैंक यू।